गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 के लेक्चर में 6.1 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन 6.1, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो यहां पे हम सपोज करेंगे कि लेट x and x plus 2 be pair of odd positive conjugative integers। Let x, x plus 2 be the pair of odd conjugative positive integers। यहां पे आप लगाइए पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमने सपोज कर लिया। तो इसमें क्लियर देख सकते हैं आप कि x जो है वो स्मॉलर है और x प्लस 2 लार्जर है, और ये हमारे पास जो है पेयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे हम दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि बोथ इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से लेस है। तो x प्लस 2 ग्रेटर है, यदि ये 10 से लेस है तो स्मॉलर ऑटोमेटिक 10 से लेस होगा। देखिए यहां पे आपने ये आइडिया लेना है कि ये जो लार्जर नंबर है ये मैंने 10 से लेस कर लिया, तो लार्जर नंबर 10 से लेस है तो स्मॉलर तो ऑटोमेटिक 10 से लेस होगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है। और दोनों का सम x और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कि देयर सम इज मोर देन 11। तो अब यहां पे 2 राइट में लेके जाएंगे तो x इज लेस देन 8, और ये 2x जो है वो 2 को माइनस करेंगे तो 9, और x ग्रेटर देन जो है 4.5। 9/2 क्या होता है 4.5। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को डबल इनइक्वालिटी में लिखेंगे आप, डबल इनइक्वालिटी में, तो 4.5 लेस देन x लेस देन 8। अब व्हाट इज x? x इज ओड, तो देयरफॉर ओड इंटीजर लाइंग बिटवीन दिस इज 5, 6 इवन है 7, 5 एंड 7 सिर्फ ये दो ओड नंबर है। ये x की वैल्यू आई है, यहां से x की वैल्यू अब मैंने x प्लस 2 की निकालनी है, x प्लस 2 की, तो इसको 2 ऐड करेंगे 7, इसमें 2 ऐड करेंगे 9। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स हमारे पास ये आगे, रिक्वायर्ड पेयर्स आर 5, 7 एंड 7, 9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर ऐसे हम करते हैं, ये तरीका है करने का। अब मैं नेक्स्ट जो है टॉपिक की बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट टॉपिक में एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन आता है 25th में जो है एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं आपसे। 25th एग्जाम्पल में क्या है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसमें सबसे जो कम साइड है वो हम मानेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट, 3 टाइम्स कर देंगे, ये लॉन्गेस्ट आ जाएगी। और इसके बाद देयरफॉर थर्ड साइड में क्या है? थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लोंगेस्ट, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लोंगेस्ट। लोंगेस्ट 3x है,
तो इसे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द थर्ड साइड, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटी है, शॉर्ट है, तो ऐसे हम सपोज करेंगे। तो हमने स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ा, ऑब्जर्वेशंस की, थिंकिंग की, तो शॉर्टेस्ट साइड x सबसे छोटी x सपोज कर ली, लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स है, शॉर्टेस्ट का 3x हो गई, और थर्ड जो है लॉन्गेस्ट साइड से 2 लेस है, तो ये हमने सपोज कर ली। अब हम स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो जो पैरामीटर ट्रायंगल दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट, जो है एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन आता है 61। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री, कोई भी क्लोज डायग्राम है उसका पेरीमीटर की बात करते हैं तो उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री का सम होता है। तो 3 साइड्स का सम करेंगे हम, x प्लस 3x माइनस 2, सम ऑफ ऑल साइड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ निकालनी है आपने। आप क्या करेंगे, 7x और 2 को आप राइट में लेके जाएंगे 63, और x इज 63/7, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो x 9 की इक्वल हो सकता है, 9 से ग्रेटर हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 9। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज, दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर, ये आपने करना है। तो ऐसे हमने जो है निकालना था, उसके बाद 9 की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सबकी निकालनी हो तो x की वैल्यू पुट कर दें और तीनों हमारे पास साइड आ जाए। अब 26 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 6.1। क्या है स्टेटमेंट, पढ़ता हूं मैं। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, ये मान लो बोर्ड है, टोटल 91 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। बोर्ड की लेंथ है 91 सेंटीमीटर, उसके 3 पीसीज करना चाहता है व्यक्ति, और सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट मानेंगे सबसे पहले, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पीस, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पीस इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने सपोज कर ली कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए पीस इज x सेंटीमीटर, ये हमने सपोज कर ली। तो देयरफॉर हमारे पास अब क्या है, सेकंड लेंथ जो है, सेकंड लेंथ ऑफ द पीस, सेकंड लेंथ में क्या लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ ऑफ द पीस, जो कार्डबोर्ड का पीस है उसकी थर्ड लेंथ जो है वो हम बात कर रहा हूं, तो वो है हमारे पास ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो आप स्टेटमेंट को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो तीनों पीसेस की आपके सामने लेंथ है, शॉर्टेस्ट की मैंने एक्सपोज कर ली, सेकंड पीस की जो है x प्लस 3 आ जाएगी, और थर्ड पीस जो कार्डबोर्ड का होगा उसकी आ जाएगी हमारे पास 2x, ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट। अब क्या लिखता आगे, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। देखो यहां पे एक तो पहले कंडीशन तो ये है कि इन तीनों का सम जो है वो 91 से लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल पीसेस x प्लस 3
और 2x इज लेस देन इक्वल टू 91, क्योंकि टोटल कार्डबोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है, इसी में से पीसेस बनाने हैं। तो यदि कंप्लीट कार्डबोर्ड यूज कर लेंगे तो दिस इक्वल टू 91, और कुछ मान लो कट पीस बच जाता है हमारे पास तो लेस देन 91 होगा। और सेकंड जो आपको गिवन है वो पढ़िए आप कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस है 2x, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। थर्ड पीस एटलीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइड आएगा 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस है x प्लस 3। तो जो कम है उसमें 5 ऐड कर देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास जो है सिस्टम है। तो अब ये आपने समझना है, ये समझ गए होंगे ना कि थर्ड पीस की लेंथ जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड में 5 ऐड कर दिया तो भी ये इक्वल हो सकती है या ये ज्यादा है, एटलीस्ट है तो ये ज्यादा है हो सकती है। और यहां से आप x निकालेंगे, x प्लस x 2x प्लस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। 3 उस साइड में माइनस कर देंगे तो आप हमारे पास 91 माइनस 3 तो 4x लेस देन इक्वल टू दिस इज 88 और 4 से डिवाइड करेंगे 22। और यहां पे x को आप लेफ्ट में लेके आएंगे 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 8 आ जाएगा। अब ये दोनों को इनइक्वालिटी को डबल इनइक्वालिटी में लिखेंगे आप तो ये लिखेंगे 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 20। तो अब हमारे पास जो है हमने शॉर्टेस्ट जो लेंथ थी वो निकालनी थी। x की वैल्यू मिनिमम 8 मैक्सिमम 22 या इसके बीच में रहेगी। जो x जो था वो शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ थी, तो शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ है वो मिनिमम 8 हो सकती है, मैक्सिमम 22 हो सकती है, अदरवाइज लाइन बिटवीन 8 एंड 22 इसके बीच में लाइन करेगी। ऐसे हमने करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।